भगवान विष्णु ने बताया तुलसी को रोजाना जल देने से कौन सा फल मिलता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताएंगे कि तुलसी के पौधे में किस दिन जल अर्पित नहीं करना चाहिए। वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहे। वीडियो में भगवान विष्णु ने तुलसी माता में जल अर्पित करने के बारे बहुत ही अच्छी कथा सुनाई है। वो कथा आज हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं। अधिकांश घरों में तुलसी का पौधा होता है ताकि घर में सकारात्मकता रहे, मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। रोजाना तुलसी के पौधे में जल देना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन 2 दिन ऐसे हैं जिनमें तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना वर्जित होता है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है, इसलिए घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और सुबह के समय उसकी पूजा की जाती है, जल चढ़ाया जाता है। आज हम आपको तुलसी माता में जल चढ़ाने की। आप सभी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो धार्मिक पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कथा को आखिरी तक जरूर सुनें। आइए अब जानते हैं तुलसी माता को जल अर्पित कब करना चाहिए। सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना मां लक्ष्मी की असीम कृपा दिलाता है। तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। घर में तेजी से धन की आवक होती है, सुख समृद्धि बरकत बढ़ती है। लेकिन धर्मशास्त्रों में तुलसी की पूजा करने, जल चढ़ाने के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी है, वरना मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तुलसी के पौधे के लिए बताए गए नियमों के अनुसार महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें तुलसी के पौधे को जल नहीं देना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में कभी भी रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में रविवार को तुलसी के पौधे में जल डालने से उनका व्रत टूट जाता है। इससे तुलसी जी और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए कभी भी रविवार के दिन विष्णु प्रिया तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि पड़ती है। इस तरह हर महीने में 2 और साल में 24 एकादशी तिथि आती है। सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। चूंकि भगवान विष्णु को तुलसी जी बेहद प्रिय है, इसलिए तुलसी माता सभी एकादशी तिथि पर भगवान श्रीहरि के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसलिए एकादशी तिथि के दिन भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि रविवार और एकादशी के दिन लगातार तुलसी के पौधे में जल चढ़ाया जाए तो तुलसी का पौधा सूख जाता है। साथ ही मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की नाराजगी आपके परिवार को गरीब बना देत है। तुलसी का वह नियम जिसके अनुसार हफ्ते के एक दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाया जाता, शाम ढलने के बाद भी तुलसी पर जल नहीं चढ़ाया जाता। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद तुलसी की पत्तियां तोड़ना निषेध होता है। ऐसा करने से बचना चाहिए। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा है, नाथ आप तो तीनों लोक के स्वामी हैं, आपकी तीनों लोकों में पूजा होती है, सभी आपकी कृपा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं, इसे रोजाना जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा है, देवी तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी की रोजाना पूजा करने के कई फायदे हैं और तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए हे देवी, आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुने। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जो भी मनुष्य सिर्फ इस कथा को ध्यान लगाकर पूरी सुन लेता है, उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है।
माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी मैं इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी, आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन उसके कर्म नीच प्रवृत्ति के थे। वह ब्राह्मण हमेशा ही झूठ बोलता और गलत तरीके से पैसा कमाता था। उसका मन हमेशा बुरे कर्मों में ही लगा रहता था। वह सदैव ही जुआ, वैश्यावृत्ति और चोरी में ही लगा रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य के काम नहीं किए और शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। ब्राह्मण होते हुए भी कभी पूजा पाठ नहीं किया। सदैव ही उसका मन दूसरों के धन पर लगा रहता था और वह दिन में जो भी धन कमाता उसे रात्रि में जुआ और वैश्यावृत्ति में उड़ा दिया करता था। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन को पाप कर्मों में ही गुजार रहा था। उसने अपने मुख से कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया और न कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। फिर वह ब्राह्मण कुछ खरीदारी करने के लिए एक नगरी में जा पहुंचता है। उस नगरी के पास में गंगा नदी बहती है और उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। फिर वह ब्राह्मण गंगा जी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन पुराणों का पाठ तथा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वह ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया और उन ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा था। वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुका। फिर वहां पर आए हुए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो उस ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह प्रतिदिन सुबह उठकर बाल्टी में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। यह उसका रोजाना का नियम बन गया था। फिर एक दिन की बात है, वह आश्रम में सोया हुआ था। तभी अचानक उसके पास एक काला सर्प आया और उस काले सर्प ने उसे नींद में ही डस लिया और थोड़ी ही देर में उस ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। और जब सुबह दूसरे ब्राह्मणों ने उसे इस अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर उन ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तब वहां पर दूत आते हैं और उस ब्राह्मण को पढ़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगता है कि यमदूतों मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है। तब यमदूत कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप कर्म किए हैं और तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हें एक काले सर्प ने काटा और जिसकी वजह से ही तुम्हारी मृत्यु हुई है। अब हम तुम्हें यमपुरी लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तुम्हारे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुम्हें घोर नरक में डालेंगे। फिर से वह ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और उन यमदूतों से माफी मांगने लगा, किंतु यमदूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई और वे उसे मारते हुए यमलोक लेकर गए। जब यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपवित हुए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे हैं, धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो अपने पूरे जीवन भर पाप ही पाप किए हैं। इसने इसके जीवन में कभी पुण्य का काम नहीं किया है। यह तो घोर पापी है। इसे तो हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूतों, जीवन भर पाप करने वाले इस ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। यमराज का आदेश मिलते ही वे यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर नरक की तरफ चल दिए और ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले गए। वहां ले जाकर उसे खोलते हुए तेल की कड़ाही में डाल दिया, परंतु जैसे ही उस ब्राह्मण को खोलते हुए तेल की कड़ाही में डाला तो वह तेल एकदम से ठंडा और शीतल हो गया। इस घटना को देखकर उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उस यमदूत ने कितने ही पापियों को उस तेल की कड़ाही में डाला था
और वे सभी उस तेल में गिरकर छटपटा लगते थे। लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गर्म तेल की कड़ाही में गिरा तो वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह यमदूत जल्दी से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंचा। यमदूत को देखकर यमराज ने कहा, हे यमदूत, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? फिर वह यमदूत कहता है, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा था, मैंने जैसे ही उसे खोलते हुए तेल की कड़ाही में डाला तो उस भट्टी की अग्नि बुझ गई और वह खोलता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा हो गया। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। यमराज विचार कर ही रहे थे कि तभी वहां पर नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारद मुनि को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। यमराज नारद मुनि का स्वागत करते हैं कि यमराज नारद मुनि से कहते हैं, मुनिवर, अब उचित समय पर आए हैं। हमने आज और अभी एक अत्यंत पाप ब्राह्मण को नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई और खोलता हुआ तेल भी शीतल हो गया। तब नारद मुनि ने यमराज से कहा है, धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हुआ है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों की संगति करता है उसे उनके पुण्य का भाग जरूर मिलता है, और यह ब्राह्मण तो कई दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए रोजाना तुलसी में जल डाला है, इसलिए यह ब्राह्मण बड़ा पुण्यात्मा बन गया है और इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो कई जन्मों तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए है। धर्मराज, आप इस ब्राह्मण को नरक में न डालो और इसके पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो कि इसे सभी नरकों का दर्शन कराओ। नारद मुनि की बात सुनकर यमराज बहुत ही खुश होते हैं और उस ब्राह्मण को नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने यमदूतों से कहते हैं, हे यमदूतों, इस ब्राह्मण को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। फिर यमदूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, इस प्रकार से यमदूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और उसे यक्ष लोक में ले जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है, मास में कार्तिक मास और तिथि में एकादशी प्रिय है, इसलिए जो मनुष्य रोजाना तुलसी की पूजा पाठ करता है और तुलसी को जल देता है वह मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती है और वह मनुष्य कभी नरक में नहीं गिरता है। जिनर में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, मेरी पूजा में और मुझे चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं है, बल्कि वह एक देवी है, मेरी अर्थात विष्णु की पत्नी है। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती है। तुलसी का विवाह भी अवश्य कराना चाहिए, इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के नजदीक भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, इसे पाप माना गया है। तुलसी के पौधे के पास जल से भरा हुआ बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है।
जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही साफ स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों का गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पत्र को नाक से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं, उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वे पत्ते पैरों के नीचे आते हैं, जो अच्छा नहीं होता है। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दे, भगवान विष्णु कहते हैं। हे देवी, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी सभी दिन तुलसी को सुबह स्नान से निवृत्त होकर जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है, परंतु ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए, इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग नहीं करें, साफ स्वच्छ मिट्टी का ही उपयोग करना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी भी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी के गमले को कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, भगवान विष्णु कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए। तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हो, तो ऐसे पौधे को तुलसी के पास कभी भी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पास केले का पौधा लगा देते हैं तो कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं। केले के पौधे में देवी स्वयं मेरा वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम मेरा ही रूप है। यह काले रंग का पत्थर होता है, जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम मेरा ही निराकार रूप है। यह काले रंग का पत्थर होता है, जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु कहते हैं। देवी मेरी मूर्ति से कई गुना ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी पत्र रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं।
शालिग्राम सकारात्मक और सात्विकता का प्रतीक होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया और घर में तुलसी का पौधा लगाने के सभी नियम बताए। जय श्री कृष्ण। यह थी तुलसी में जल अर्पित करने की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।